नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री भक्ति में। वट सावित्री व्रत 2021 कब है वट सावित्री व्रत? जाने तिथि, मुहूर्त, पूजन सामग्री, पूजा विधि एवं महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन रखा जाता है। महिलाएं प्रत्येक वर्ष वट सावित्री व्रत का इंतजार करती है। इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह व्रत पति की दीर्घायु और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। माता सावित्री की कथा तो लगभग सभी ने सुनी होगी। वट सावित्री व्रत करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष वट सावित्री व्रत की तारीख, पूजन सामग्री, मुहूर्त, पूजा विधि एवं महत्व के बारे में। वट सावित्री 2021 व्रत का मुहूर्त। व्रत तिथि 10 जून 2021 दिन गुरुवार। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का प्रारंभ 9 जून 2021 को दोपहर 1:97 से हो रहा है, जिसका समापन 10 जून 2021 को शाम 4:22 को होगा। व्रत पारण 11 जून 2021 दिन शुक्रवार को होगा। वट सावित्री पूजन सामग्री। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री में सावित्री सत्यवान की मूर्तियाँ, धूप, दीप, घी, फल फूल, बांस का पंखा, लाल कला, कच्चा सूत, सुहाग का सम्मान, पूड़ियों, बरगद का फल, भिगोया हुआ चना, जल से भरा कलश आदि शामिल होते हैं। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। वट सावित्री व्रत के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद वट सावित्री व्रत और पूजा का संकल्प लें। माता सावित्री और सत्यवान की पूजा करें। साथ ही वट वृक्ष के नीचे और कच्चा धागा वट वृक्ष के चारों ओर लपेट दे। इस दौरान उसकी 3 बार परिक्रमा करें। बड़ के पत्तों को गहने बनाए, उसे पहनकर सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा को सुने। यह कथा दूसरों को भी सुनाए। अब भिगे हुए चने एक पात्र में निकाल दे। कुछ रुपये के साथ अपनी सास के पैर छूकर आशीष ले। पूजा के समापन पर बांस के एक पात्र में वस्त्र तथा फल किसी ब्राह्मण को दान कर दे। वट सावित्री व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से मुक्त कराकर ले आई थी। इसी जगह से इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान की पूजा करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है, जिसके कारण सुहागिन को विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत की कथा को सुनने से ही मात्र व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस व्रत से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। दर्शक मित्रों, अब हम सुनने जा रहे हैं वट सावित्री की कथा। वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति अल्पायु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगी कि तुम्हारा पति अल्पायु है, आप कोई दूसरा वर मांग ले। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान के सिर से आध्यात्मिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रखकर उसे लेटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुँचे। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे थे। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ दे सकती है। अब तुम्हारा वापस लौट जाना ही उचित है। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है। यही मेरा पति धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए यमराज। उन्होंने सावित्री को वर मांगने के लिए कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। बोलो, तुम कौन कौन से 3 वर लोगी? तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी।
ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और तथास्तु कहा, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इसी प्रकार ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से केवल न अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज्य भी दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यशाली महिला की मनोकामना पूर्ण होती है और उसका सौभाग्य अखंड रहता है, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। श्री भक्ति यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।